क्या आप भी कंफ्यूज हैं अपने रिश्ते में कि आपको आपके पार्टनर से प्यार है या फिर सिर्फ और सिर्फ ये अट्रैक्शन है? सो एक्चुअली लव और अट्रैक्शन में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है जो लोग समझ नहीं पाते और बाद में आगे चलकर उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सो आज इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि लव और अट्रैक्शन में क्या डिफरेंस है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर लव और अट्रैक्शन में डिफरेंस क्या है। Hello everyone, I hope you all are very well and living an easy, effortless, happy, healthy and a wealthy life। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर डिफरेंस क्या है लव और अट्रैक्शन में। तो पहले समझते हैं प्यार को कि प्यार क्या है, क्योंकि यहाँ लव और अट्रैक्शन में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है और वहीं पर लोग भटक जाते हैं। उन्हें नहीं समझ आता कि क्या ये सही है या गलत है। सी प्यार लोगों को ऐसा लगता है, कहते हैं चलो पहली नज़र का प्यार है, पहली नज़र में प्यार हो गया, पर ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली जब आप किसी इंसान को समझते हैं, उसके साथ रहते हैं, बातचीत करते हैं और एक लंबे टाइम तक साथ रहते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तो धीरे धीरे करके एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग डेवलप होनी शुरू हो जाती है एक दूसरे के लिए। वो आप एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर पाते हैं। वहाँ पर क्या होता है, एक दूसरे की केयर करते हैं, दोनों दोनों ही पार्टनर एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की वैल्यू करते हैं और एक दूसरे की जो भी कमियां हैं उन्हें एक्सेप्ट करते हुए, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए उन कमियों को ओवरकम करने में और एक दूसरे को और अच्छा इंसान बनाने में एक दूसरे की हेल्प करते हुए आगे बढ़ते हैं। और इसमें क्या होता है, टाइम के साथ आपका जो इमोशनल कनेक्शन है, इमोशनल कनेक्शन, मेंटल कनेक्शन, फिजिकल कनेक्शन, सारे धीरे धीरे करके स्ट्रांग होने शुरू हो जाते हैं, ना कि वो फेड होते हैं। वो और ज़्यादा मजबूत होते हैं। आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा डीप होनी शुरू हो जाती है, कॉन्वर्जेशन डीप होता है। कभी कभार थोड़ा बहुत अगर नोक झोंक भी हो गई तो उससे रिश्ते पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। कभी कभार थोड़ी बहुत नोक झोंक होना बहुत ही नॉर्मल है, हर किसी के साथ होता है, हर किसी के बीच में होता है। बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपका प्यार वहाँ पर फेड होने लगे। भले दोनों ही पार्टनर एक दूसरे से कुछ टाइम तक दूर रहें, बातचीत ना हो, बट स्टिल एक दूसरे के लिए वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग फीलिंग अंदर हमेशा जिंदा रहती है। और जब भी मिलते हैं तो सेम फीलिंग के साथ मिलते हैं, वहाँ पर वो फीलिंग फेड नहीं होती है। और बहुत ज़्यादा शिकवा शिकायत हो सकता है एक दूसरे से, कभी कभार थोड़ी बहुत हो जाए, बट उसका ये मतलब कभी नहीं होता है कि आपका प्यार वहाँ पर कम हो जाए। लेकिन अट्रैक्शन में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है कि जब आप किसी को देखते हैं और वो इंसान आपको अच्छा लगा, उसकी एक्सटर्नल पर्सनालिटी अच्छी लगी, उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा लगा, वो जिस तरीके से इंसान बात करता है, जिस तरीके से हंसता है, उसकी आवाज़, कुछ भी, तो ये चीज़ें अच्छी लगी, तो इससे क्या होता है, इससे आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बट अगर ये अट्रैक्शन लंबे समय तक हमेशा के लिए टिक जाए फिर तो वो प्यार में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर धीरे धीरे करके जब आप उस इंसान को और ज़्यादा जानने समझने लगते हैं और धीरे धीरे करके आप उससे इमोशनली डिसकनेक्ट होने लगते हैं, तो वहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन था। क्योंकि अट्रैक्शन लॉन्ग टर्म नहीं होता है, वो कुछ टाइम तक रहता है और धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। बट जो प्यार होता है वो लॉन्ग टर्म तक चलता है, लाइफ लॉन्ग चलता है और वो कम नहीं होता, बल्कि समय के साथ वो और ज़्यादा बढ़ता जाता है और ज़्यादा गहरा हो जाता है। अट्रैक्शन में क्या होता है कि अगर कोई इंसान आपको अच्छा लगा, बट अगर उस इंसान के साथ कोई कनेक्शन नहीं रहा एक लंबे टाइम तक, तो धीरे धीरे आप उस इंसान को भूल जाएंगे। बट जहाँ पर प्यार होता है वहाँ पर कुछ भी हो जाए आप उस इंसान को कभी नहीं भूल पाते। सो अट्रैक्शन और लव में डिफरेंस को समझिए, क्योंकि आज के टाइम में क्या चल रहा है, आज के यूथ क्या कर रहे हैं, उन्हें यही लग रहा है कि किसी को देखा, वो इंसान उन्हें अच्छा लगा तो उन्हें लगता है कि उन्हें बस प्यार हो गया है। बट ये प्यार होता ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन होता है। प्यार तब होता है जब आप उस इंसान को अच्छे से समझ पाते हैं, अंदर से आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि हाँ, यही इंसान है जिसके लिए आप अच्छा फील कर पाते हैं और हमेशा कर पाते हैं, भले वो इंसान दूर भी क्यों ना हो, बट तब भी आप उसके लिए अच्छा फील कर पाते हैं। रही बात थोड़ी बहुत नोक झोंक की, रिश्ते में थोड़ी बहुत डिबेट की, कभी आप दोनों एक दूसरे के साथ एग्री नहीं हुए किसी बात पर, तो वो सब छोटी छोटी चीज़ें लाइफ में लगी रहती है, रिश्तों में होती है, क्योंकि दोनों ही इंसान अलग अलग हैं।
इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर किसी में होता है, बट इसका ये मतलब नहीं होता कि आपका रिश्ता इससे प्रभावित हो, वो भी बुरे तरीके से, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, जहाँ डिफरेंसेस आते हैं आपस में बातचीत करके वहाँ पर एक बीच का सॉल्यूशन निकालते हैं लोग। बट आज के यूथ का क्या सीन है कि उन्हें यही नहीं समझ आता कि वो सच में प्यार में है या सिर्फ ये एक अट्रैक्शन है। उन्हें लगता है पहली नज़र में प्यार हो जाता है, पर पहली नज़र में प्यार नहीं होता। और ये रिसर्च भी प्रूव कर चुका है कि पहली नज़र में किसी को प्यार हो ही नहीं सकता। हाँ, पहली नज़र में आप क्या देखते हैं, आप उस इंसान को देखते हैं, उस इंसान का ड्रेसिंग सेंस देखते हैं, जो एक्सटर्नल पर्सनालिटी होती है, बाहरी जो उनका व्यक्तित्व होता है, आप वही देख पाते हैं। भीतरी व्यक्तित्व आपको तब उस इंसान का समझ आता है जब आप उस इंसान के साथ रहना शुरू करते हैं। और तब क्या होता है, वहीं पर फिर धीरे धीरे वो लव, जो एक्चुअल लव है, वो डेवलप होना शुरू होता है। तब आप उस इंसान के साथ स्ट्रॉन्ग मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल कनेक्शन फील कर पाते हैं। और अगर इस कनेक्शन को आप फील कर पाते हैं और धीरे धीरे करके आपको ऐसा लगता, आपको अंदर से महसूस होना शुरू हो जाता है कि हाँ, आप सच में उस इंसान के साथ प्यार में हैं। प्यार में लोग एक दूसरे की छोटी छोटी कमियों को एक्सेप्ट करके उसे ओवरकम करने में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की वैल्यू करते हैं, एक दूसरे को इम्पोर्टेंस देते हैं। और उनका जो म्यूचुअल कनेक्शन है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। म्यूचुअली वो गिव एंड टेक बहुत ही स्ट्रांग होता है। एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे को और ज़्यादा आगे बढ़ने में सपोर्ट करते हैं, अपलिफ्ट करते हैं। बट जहाँ पर सिर्फ अट्रैक्शन होता है, वहाँ पर धीरे धीरे वो अट्रैक्शन फेड होता जाता है, आकर्षण ख़त्म होता जाता है। जैसे जैसे उस इंसान की पर्सनालिटी, समय के साथ वो इंसान बड़ा होता है, उसकी पर्सनालिटी घटती है, वैसे सारी चीज़ें फेड होनी शुरू हो जाती हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन होता है। सो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अब इसे अगर एग्जाम्पल से समझें तो सपोज़ कि आप किसी पार्टी में गए या कहीं कहीं भी आपको कोई ऐसा इंसान मिला जो आपको देखने में अच्छा लगा, आपकी आंखों को अच्छा लगा, और आपने ये समझ लिया कि इस इंसान से प्यार हो गया, तो वहाँ पर प्यार नहीं है। लेकिन हाँ, कोई इंसान है, आप उसके साथ बातचीत करते हैं, आप उसे जानते हैं, वो आपको जानता है, धीरे धीरे आप दोनों का कनेक्शन और स्ट्रांग होता जाता है, तो वहाँ पर धीरे धीरे प्यार डेवलप होना शुरू हो जाता है। सो इसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं पर लोग धोखा खा जाते हैं। अट्रैक्शन को वो प्यार समझ लेते हैं, फिर रिश्ते में चले जाते हैं और आगे चलकर धीरे धीरे वो चीज़ें फेड होनी शुरू हो जाती हैं और फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। बट जब आप अंदर से ये चीज़ फील करना शुरू कर देते हैं कि हाँ, सच में आप उस इंसान को जानते हैं सही तरीके से, और वो इंसान के साथ आप स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन फील कर पाते हैं, मेंटल कनेक्शन फील कर पाते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन फील कर पाते हैं, उस इंसान का तरीका आपके साथ रहने का वो भी बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही प्यारा है, तो धीरे धीरे ये चीज़ प्यार में डेवलप हो जाती है। सो यही था डिफरेंस लव एंड अट्रैक्शन में। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।